हर चीज में कमी निकाले वाले, गर्मी में कोनो कमी हो तो बताओ। वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी की दौड़ में सब तुमसे आगे निकल गए हैं तो तुमने बत्ती बुझा के सो जाना है। अब वो निकल ही गए हैं, आगे जाने दो उनको, तुम नींद तो पूरी करो अपनी। ये कर्मा वर्मा ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए जो बकवास करता है खींच के चपेड़ मारो उसके मुंह पे और मार के भाग जाओ, क्योंकि वो भी मार सकता है। पता लगे मेरे कहीं योद्धा बनने गए और पिट के आ गए। कोई तुमको नीचा दिखाने के लिए बोले कि ये काम तुम नहीं कर सकते तो तुमने कहना है हाँ मैं नहीं कर सकता, तू कर ले, और उसी को करने दो। आज का काम कल पे छोड़ दो और कल का परसों पे, क्या पता परसों से करने की जरूरत ही न पड़े। अगर आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा तो आपने कोई फिल्म लगा के देखनी लग जानी है, क्योंकि फ्यूचर तो वैसे नहीं दिखाई दे रहा। फिल्म देख के टाइम ही पास कर लो। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता तो आपने हम साथ साथ हैं देखनी है, वहाँ सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस हो रहा है तो आपने घर पे बत्ती बुझा के भूत वाली फिल्म देखनी है, फिर आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है। अगर आपका दिल बहुत उदास है तो आपने जोर जोर से हंसना शुरू कर देना है। दिल को रहने दो उदास, उसका दिमाग खराब हो गया है, आप तो हंस लो। कल मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? जरा हिसाब बता मुझे। अरे इसमें क्या हिसाब देना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। ऐसी क्या मतलब? पूरी डिटेल दो। हाँ हाँ सब बता दूंगी, चिल्लाओ मत। 2000 इधर चले गए, 2000 उधर चले गए और 1000 इधर उधर हो गए। दोस्तों अगर वास्को डिगामा शादीशुदा होता तो वो भारत की खोज तो कभी नहीं कर पाता। क्या बात कर रहे हैं? सेम प्रॉब्लम। उसकी भी बीवी यही प्रश्न करती, अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? वापस कब आओगे? तुम्ही ने ठेका लिया हुआ है, मैं भी चलूंगी। नो। अरे घर पर ही रह के खोज लो ना। मेरे लिए क्या लेके आओगे? सुनो, आते वक्त सब्जियां लेते हैं, पहुंच के फोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो? कोई और भी तो कर सकता है ना। मका मेरे भी बच्चों की छुट्टी पड़ गई आज स्कूल की। बच्चे स्कूल से आते ही कह रहे मम्मी अब हम कौन सा खेल खेल ले। मैं भी कह दिया भाई धरती पे जितने भी खेल है ना सारे खेल लियो, बस मेरी जिंदगी के साथ मत खेलना। अच्छा सुनो, हाँ हर दुख में तुम मेरे साथ हो, कहीं तुम ही तो पनौती नहीं। एक दिन इस घर की सफाई करते करते मैं ही साफ हो जाऊंगी, लेकिन ये घर साफ नहीं होगा। के तुमका एक शायरी सुनाई? हाँ? तुम चंद्रमुखी हम सूरजमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी, तुम अपन जुबान कटवा लो, तुम हो सुखी हम हो सुखी। दिसंबर में दुआ मांगी थी कि नल में गर्म पानी आ जाए, अब मई में जाकर पूरी हुई। इसलिए कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन गर्मी ऑन टाइम आती है। देखो बहन, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। मका पति को रील भेजे था काम ना चलता, पति को तो फोन करके बताना पड़े रील भेज रखी जी, जीव से देख लो जी एक बार, आसान कर दो हमारे पे। वो गाना नहीं है बाबुल जो तुमने सिखाया जो तुमसे पाया सजन घर ले चली। देखो बाबुल जो तुमने सिखाया वो यहाँ कुछ काम नहीं आया। यहाँ सजन की मम्मी के अपने अलग ही रूल्स हैं, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया उन्होंने। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई। पल्ले पड़ गई? मैं आगी तो ब्याह हो भी गया, वरना रंडवा फिरता रंडवा। ए बहू, मैं लंडा को कुछ ना कह दिए, मैं लंडे के पीछे तो रिश्तों की लड़ लग रही थी। हाँ हम तो कटोरा लेके रास्ते पे लड़कों की भीख मांग रहे थे। तू क्या गाने में अपना लंडा के तो लड्डू से पाड़ा। अच्छा हमें तो हमारी माँ ने मीशो पे से ऑर्डर करके मंगाया। ओ भाड़ू तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा? ब्याह से पहले तो तू शेर था, शेर। शेर तो यो अभी, बस अभी शेर पे दुर्गा बैठ गई। भैया एक सोचने वाली बात है। कौन सी सोचने वाली बात है? दवाई को कैसे पता चल जाता है दर्द कहाँ पे है? बहनों आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं, रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा। ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद
को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। लो भाई मेरी प्यारी बहनों, तुम सबकी शान में एक शेर लिखा है, अर्ज कर रही हूँ, मुलाहिजा फरमाना कि जितने दुश्मन मेरी जान के हैं, भाई जितने दुश्मन मेरी जान के हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो ससुराल के हैं, उनमें से आधे से ज्यादा तो ससुराल के हैं। ऐसा तंजिया शेर लिखा है मैंने, क्योंकि मैं बात कहती हूँ घरी, चाहे मिर्चा लग जाए हरी। कैसी गई जैसे दूध में दही। तो फरीदाबाजी का ये तंजिया शेर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जरा जब्बार जानू आ रहे हैं, उनके लिए हल्के मीठे की चाय बना दूं है, अभी आई। ला 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 ला। न तो भैया हमारा दो रंग है, न रूप है, न पैसा है, न पर्सनैलिटी है, फिर भी पता न भैया जहाँ भी जाऊं आग लग जाओ। मुँह तो ऐसा लगे मकई चिंगारी तो न। दोस्तों मुझे इन ससुराल वालों की एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अच्छा, कि अगर मैं काम ना करूं ठीक है, तो ये लोग मुझे कामचोर बुलाते हैं, और अगर मैं काम करूं तो ऐसा कहते हैं कि ठीक से नहीं किया। कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहू ला रसोई का सामान लिखवा दे, केक खत्म हो रहा है, बाजार में जाएंगे आज। सासू माँ 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी पिछले महीने लाई थी, कत्ती बरकत नहीं तेरे हाथ में, नू गिर बुकटे भर भर। और लिखवा 2 किलो सरफ, पूरे गांव के लत्ते धोवेगी के, एक छोटी सरफ में पूरे कुणबे का गातड़ धो दिया करती मैं। 1 किलो सरसों का तेल, ना बे तू को नहीं घर बसन दे, देख लिया मैंने, तेरे तो हाथ में बरकत को नहीं। पिछले महीने इतना सामान लाई थी, के करे हाथ नहीं सा। पता है सासू माँ एक दिन क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी और प्यास लगी थी, मैंने सोचा क्यों तो खाना खाना, प्यास लगी है क्यों पानी पीना। मैंने ढक्कन खोला और पूरा का पूरा तेल पी गई, और भूख लगी थी, पूरा ऐसे कर करके सारा सरफ खा गई। दोस्तों एक हमारे मोदी जी, क्या तकलीफ है भाई, जो पूरा देश संभालते हुए भी मेलोनी जी के लिए मेलोडी टॉफी ले जाना नहीं भूले। और एक हमारे पतिदेव, जिनको सब्जी मंडी भेजो तो टमाटर भूल जाएंगे, राशन लाने भेजो तो तेल भूल जाएंगे, दाल भूल जाएंगे, एनिवर्सरी और बर्थडे पे गिफ्ट लाना भूल जाएंगे, और तो और सुबह में क्या खाया वो भी शाम को भूल जाएंगे।